वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि वो देखती है कि यहाँ पे फैंग सो चुका है और वो एक ड्रंक इंसान का और ऐसे स्लीपी इंसान का फायदा नहीं उठा सकती थी, इसलिए फिर वो उसे किस नहीं करती। पर यहाँ पे वो उसके हार्मोन्स की वजह से उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए उसे भी नींद आ रही थी वो कहीं जाती भी नहीं है, इसलिए वो भी वहीं पे सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब फैंग उठता है तो वो देखता है कि एक लड़की का हाथ उसके सीने पे था, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर उसे रात के कुछ सीन याद आता है कि वो कितना ड्रंक था और कैसी अजीब सी हरकतें कर रहा था, इसलिए यहाँ पे वो जाओकी को बेड से नीचे गिरा देता है। यहाँ पे जाओकी उससे कह रही थी, कल रात ही तो तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे कहानियां सुनाओ, यहाँ से मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, ऐसा ही कुछ। पर यहाँ पे फैंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है ठीक है चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। पर यहाँ पे जाओसी मुझसे मना कर रही थी, पर फैंगलैंग उसकी तरफ देखता है तो फिर वो मान जाती है और कहती है कि मेरे लिए सैंडविच बना दो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाते हुए वो उसे बताता है कि वो इस घर में अकेला ही रहता है। इसके जवाब में यहाँ पे जाओसी कहती है कि अगर तुम अकेले रहते हो तो मुझे बुलाया लिया करो, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। यहाँ पे फैंग कहता है हाँ जरूर, मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, इतना गुड लुकिंग हो तो तुम अपने आप को रोक नहीं पा रही, क्योंकि हर कोई मेरे पास ही आना चाहता है। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि तुम्हारे सेंट में इंटरेस्ट है। यहाँ पे उसे लग रहा था कि ओ शिट, मैंने तो ये बात बोल दी। पर यहाँ पे फैंगलैंग को लग रहा था कि वो शायद उसके न्यू परफ्यूम के बारे में बात कर रही है। और फिर यहाँ पे फैंग अपने ऑफिस चला जाता है और यहाँ पे काफी सारा ब्रेकफास्ट बच गया था, इसलिए यहाँ पे जाओशी वो ब्रेकफास्ट लेके अपने दोस्त के पास चली जाती है। और जैसे ही वो यहाँ पे घर पे पहुंचती है तो यहाँ पे वो दोनों उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पे उससे पूछते हैं कि कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। और फिर यहाँ पे जाओशी अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे असिस्टेंट हान बॉस की चेयर के सामने खड़े होके कह रहे थे कि आज तो मुझे बॉस काफी ज्यादा शाबाशी देंगे, मैं इतना स्मार्ट हूँ और मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। कल रात जो मैंने प्लानिंग की थी उसके लिए, कि उसने कैसे प्लान बनाया कि जाओशी और बॉस एक साथ रह सके, वो ये सब बोल ही रहा था कि वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे फैंगलैंग खड़ा था। यहाँ पे फैंग से उसे प्रमोशन तो क्या अलग से उसे डांट पड़ जाती है और उसे वो कहता है कि तुम अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओशी अपनी स्टोरी सुना रही थी और वो कह रही थी कि कल रात मुझे फैंग ने काफी परेशान किया था और उसे काफी नींद भी आ रही थी और फिर वो बाद में सो गई। फिर यहाँ पे मिस चाय कहती है कि हम तो इतने इंटरेस्टेड थे तुम्हारी स्टोरी सुनने में कि कल रात क्या हुआ होगा, मगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों के रोमांस में सिर्फ फैंगलैंग ही पीछे, पर अब समझ में आया कि तुम भी काफी डम हो। यहाँ पे ज़बी पूछती है कि कल रात तुम फैंगलैंग के इतने पास में रही तो अब तो ये तो रिंग काफी फुल हो चुकी होगी। लेकिन जब वो रिंग चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे 0.8% ही भरी हुई थी, जिसे देख के यहाँ पे जाओशी काफी टेंशन में आ गई थी और वो कहती है कि ये तो भरी ही नहीं, तो फिर हम अपने प्लेनेट पे वापस कैसे जाएंगे। फिर यहाँ पे वो ज़बी को बताती है कि उसने सेंट वाली बात उसे बता दी थी। यहाँ पे ज़बी कहती है कि अरे कोई बात नहीं, उसे तो तुम हमेशा ही डम लगती हो, इसलिए वो तुम्हारी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमें फैंगलैंग को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग में कह रहा था कि हम नए परफ्यूम को लॉन्च करने वाले हैं तो इसे एकदम टॉप सीक्रेट रखना, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर मीटिंग के बाद यहाँ पे असिस्टेंट हैंड को जाऊ मिल जाता है जो कि यहाँ पे फैंगलैंग की सौतेली माँ का भाई था और यहाँ पे वो बातों बातों में उससे पूछता है कि मीटिंग आखिर किस बारे में हो रही थी और परफ्यूम के बारे में वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मिस चाय के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगलैंग की मदर बैठी हुई थी और यहाँ पे ज़बी को जाओशी बता रही थी कि तुम अब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हो और तुमने अब तक कोई भी बात नहीं। तुम्हें हो सकता है कि लग रहा हो कि वो बहुत डिसिप्लिन हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी चीज से परेशान हो, तो इसलिए तुम उससे जाके मिलो। इस चक्कर में यहाँ पे वहाँ से भागते हुए चली जाती है। तो यहाँ पे जाओशी के पास भी ऑर्डर आ जाता है जो कि उसे ऑफिस में पहुंचाना था, इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे फैंगलैंग की मदर रेस्टोरेंट में अकेले ही रह गई थी और यहाँ पे वो गुस्से में कह रही थी कि आखिर ये कैसा रेस्टोरेंट, यहाँ पे कोई बिल पूछने वाला भी नहीं है। फिर हमें यहाँ पे दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा था कि अब तो वो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है और इतने दिनों से उसने मुझसे बात भी नहीं की और एक मैसेज भी नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आ चुकी थी और यहाँ पे सब लोग उसे जानते थे क्योंकि लास्ट टाइम उसने जो स्टेज पे चढ़ के सबसे कहा था कि वो उसकी वाइफ है, इस वजह से यहाँ पे सब लोग उसे अब जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे इन्वेस्टर उससे राजी नहीं थे कि इस नए परफ्यूम के लिए वो इन्वेस्ट कर
सके। जिससे यहाँ पे फैंगलैंग समझ चुका था कि ये बात फैल चुकी है कि वो एक नया परफ्यूम बनाने वाला है और वो यहाँ पे सोच रहा था कि आखिरकार ये खबर किसने फैलाई होगी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फैंगलैंग के मॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसे फोन करके कह रही थी कि तुम जैसा लड़का मुझे यहीं पे दिख रहा है, क्या तुम यहीं पे तो नहीं हो। और यहाँ पे ली सोच रहा था कि वो जरूर यहीं पे आसपास होगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ज़ैबी उसे पकड़ लेती है और वो उससे कहता है कि अभी अभी मैं पकड़ा जाता। और इस चक्कर में ये दोनों ही काफी क्लोज आ गए थे और यहाँ पे फैंगली को भी काफी ज्यादा हॉट लग रहा था और ज़ैबी का भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। फिर बाद में वो ज़ैबी को लेके अपने स्टूडियो में ले जाता है और उसे उसकी काफी सारी पेंटिंग्स दिखाता है। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि तुम इतने दिन हो गए, अब तक तुमने मुझसे बात भी नहीं की, तुम्हें पता तो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं। यहाँ पे ज़ैबी उसके जवाब में कहती है कि हाँ मुझे पता है, उन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, ऐसे ही चीजें। इसके जवाब में फैंगली कहता है अरे पागल, इसलिए नहीं बल्कि लोग अकेले होते हैं और उन्हें एक साथी चाहिए होता है जिसके वो साथ रह सके और उससे अपनी बातें शेयर कर सके। यहाँ पे मीटिंग के बाद फैंगलैंग काफी गुस्से में था, वो यहाँ पे किसी से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ोबू को पूछता है कि ये लड़की कौन है जो कि फैंगलैंग के आसपास मंडरा रही थी और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये और फैंगलैंग शायद डेट कर रहे हैं, इसलिए वो उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जाओशी तो उसे कुछ खास बताती नहीं है, पर यहाँ पे अंदर से फैंगलैंग उन दोनों को देख रहा था कि जाओशी ज़ो से बात कर रही थी और इसलिए उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसे लग रहा था कि शायद ये मेरी कंपनी में स्पाई बन के आई है और इसी ने वो सारी खबर फैलाई होगी। फिर यहाँ पे जाओशी जब उसके ऑफिस में आती है तो यहाँ पे फैंगलैंग उससे पूछता है कि तुम मेरे कंपनी को डिस्ट्रॉय करने आई हो ना, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जाओशी कहती है अरे नहीं, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मिशन कंप्लीट होने में काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी मिशन से तुम्हारी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फैंगलैंग उससे कहता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना चाहती हो ना। इसके बाद वो वहाँ से उसे निकाल देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और मेरे सामने फिर कभी लौट के मत आना। वो यहाँ पे अपने असिस्टेंट से गुस्से में कह देता है कि जाओशी को कंपनी से ब्लैक लिस्ट करवा दो क्योंकि मैं उसे फिर कभी यहाँ पे देखना नहीं चाहता। यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जाओशी को क्यों ब्लैक लिस्ट कर रहा है जबकि वो खबर मेरी वजह से फैली थी, पर यहाँ पे वो उसे बताता नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फैंगलैंग को घर पे दिखाया जाता है, तभी यहाँ पे उसके डोर पे नॉक होता है और उसे लग रहा था कि यहाँ पे फिर से जाओशी आई होगी और यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितना बुरा समझा था, फिर बाद में तुम मुझे अच्छी भी लगने लगी थी, मगर तुमने जो अब किया मैं उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। पर जैसे वो डोर ओपन करता है तो यहाँ पे वो देखता है कि वो फूड डिलीवरी वाला था। जैसे यहाँ पे वो उसने गेट खोल के देखा था तो वहाँ से जाओशी भाग के आती है और वो कहती है कि ये तो मेरा ऑर्डर है। पर यहाँ पे जैसे ही वो खाना लेके फैंगलैंग के घर के अंदर जाने वाली थी उसके साथ, पर वो यहाँ पे वो डोर बंद कर देता है और वो बाहर ही रह जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओशी अकेली दुखी बैठी हुई थी और साथ ही में उसके दोस्त भी थी। फिर यहाँ पे मिस चाय आके उसे समझाती है कि ये जो भी सारी चीजें हो रही है बहुत अच्छी है क्योंकि ऐसे ही तो लव स्टोरी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगलैंग अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि अगर इस परफ्यूम के लिए हमें फंड्स नहीं मिलेंगे तो मैं ये सारे फंड्स मैं अपनी तरफ से दूंगा अगर हमें कंपनी से नहीं मिलेंगे तो। यहाँ पे असिस्टेंट हान उसे समझा रहा था कि जाओशी को तो इस परफ्यूम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही इस प्रपोजल के बारे में, तो ये खबर आखिर वो कैसे फैला सकती है। यहाँ पे असिस्टेंटली उसे सच बताना चाहता था कि ये सब जाओशी की वजह से नहीं उसकी गलती की वजह से हुआ है। पर यहाँ पे फैंगलैंग की बातें सुन के वो रुक जाता है क्योंकि उसने कहा था कि वो दोबारा मौका किसी को नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी कंपनी में फूड डिलीवरी करने आई थी और यहाँ पे वो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसे कंपनी से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, इसलिए सिक्योरिटी वाले उसे वहीं पे रोक देते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे कि मिस चाओ ने उसे समझाया था कि उसके लिए अच्छा सा खाना बनाना ताकि वो अच्छे इम्प्रेस हो जाए तुमसे, इसलिए वो यहाँ पे खाना बनाने लग जाती है और वो सोच रही थी कि इतनी सारी मैंने अच्छी अच्छी डिशेज बनाई हैं तो यहाँ पे वो काफी इम्प्रेस हो जाएगा और वो काफी खुश भी हो जाएगा। और यहाँ पे वो सपने में सोच रही थी कि मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करूंगी, उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, और ये सब सोचते हुए वो यहाँ पे भूल जाती है कि उसने ओवन में कुछ रखा था जिस वजह से उसमें से धुआं निकलने लग जाता है और वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो यहाँ पे फैंगलैंग वहाँ से जा रहा था तभी उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ से काफी धुआं भी आ रहा था। जब वो अंदर जाके देखता है घर की हालत पूरी बेकार हो रही थी और पूरी तरफ धुआं धुआं ही भरा हुआ था और वो वहाँ से जाओशी को बचाने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ पे जाओशी कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाया है, ये सब प्रिपेयर किया है, इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लो कैसा बना है। और तभी यहाँ पे सब कुछ पानी पानी हो जाता है जिस वजह से ये दोनों काफी भीग जाते हैं, इसलिए यहाँ पे फैंगलैंग जाओशी को अपने घर ले जाता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से आर्गुमेंट हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ से जाओशी फिर से चली जाती है, पर वो अपनी रिंग वहीं पे भूल जाती है जिसके अंदर उनकी सारी मेमोरियाज थी। और यहाँ पे जैसे ही फैंगलैंग
उस रिंग को टच करता है, उसे यहाँ पे एकदम से चक्कर से आ रहे थे और उसे यहाँ पे जाओशी की कुछ यादें दिखाई देती है जो कि हमें सीजन फर्स्ट में दिखाई गई थी। कैसे वो मिले थे, कैसे उन दोनों के बीच में प्यार हुआ था। फिर तभी यहाँ पे जाओशी भी वापस आ गई थी और वो उसे उठाती है और अच्छे से सोफे पे लेटा देती है और यहाँ पे वो उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। और यहाँ पे वो अपनी रिंग लेके वहां से वापस चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फैंगलैंग को दिखाया जाता है जो कि असिस्टेंट के साथ कहीं पे जा रहा था और वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है और यहाँ पे उसे कुछ कुछ याद भी आ रहा था जाओशी के बारे में। और यहाँ पे वो कहता है कि जाओशी मेरी एक्स है, क्योंकि यहाँ पे उस रिंग की वजह से उसे कुछ कुछ याद आ रही थी, पर असल में ये सब जो थी उसके फ्यूचर की मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि जाओशी यहाँ पे तो पास्ट में आई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो मैं आपको 5th एपिसोड में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 4th एपिसोड के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी ड्रामा के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। 4th एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।